मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन देखते हैं डिवोशन के लिए। भजन संहिता 18 वचन 28 कहता है, हाँ तो मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य के जीवन के विषय में बात कर रहा है, यानी हमारे और आपके जीवन के विषय में बात कर रहा है। वो हिस्सा, वो चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आती हैं और अंधेरे में है, परमेश्वर का वचन उन्हें उजियाले में लेके आता, प्रकाश में लेके आता है। और वचन कहता है कि तू मेरे दीपक को जलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया गया वो दीपक का लिया गया। परमेश्वर ने दीपक का उदाहरण लिया है। और आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी है, यानी बल्ब है, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास, तो दीपक को उतना काम नहीं रह गया। परंतु उस समय दीपक मुख्य होता था, प्रकाश का मुख्य केंद्र होता। दीपक ही एक रोशनी का मेन का मुख्य स्रोत था। और जब लोग दीपक जलाते थे तो पूरा प्रकाश उजाला हो जाता था पूरे सब जगह पर। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मेरे दीपक को जलाता है, क्योंकि उजाला तब तक नहीं होगा जब तक दीपक को जलाया ना जाए। तो यहाँ जो बात हो रही है, परमेश्वर दीपक को जलाने वाला, यानी हमारा जो दीपक है जो बुझा हुआ है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर हमारे उस दीपक को जलाता है और हमारे अंदर प्रकाश पैदा करता है। और ये परमेश्वर का काम। अगर हम देखते हैं भजन संहिता, अगर हम लोग देखें भजन संहिता 119 का और 105, तो कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। तो यहाँ पर भी दीपक और उजाले की बात हो रही है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है हमारे मार्ग के लिए, मार्ग के लिए क्या बोलता है कि उजियाला है और पाँव के लिए दीपक। तो वहाँ पर परमेश्वर हमारे दीपक को जलाता है। यहाँ पर जलता हुआ दीपक हमारे सामने है। जब हम चलते हैं तो वो हमारे मार्ग के लिए उजाला बनता है और हमें प्रकाश देता है। मसीह यीशु का वचन जो कि हमारे लिए प्रकाश है, क्योंकि वो वचन दीपक है, वो वचन ज्योति है, वो वचन हमारे लिए उजाला है और वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें रास्ता दिखाता है। और अगर इसी में देखा जाए इस जीवन में हम किस तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन में हम चीज़ों को देख सकते हैं, किस तरीके से हमें चलना है, तो इसके लिए भी हमें उस दीपक की ज़रूरत पड़ेगी, उस उजाले की ज़रूरत पड़ेगी जो कि परमेश्वर का वचन है। और भजन संहिता 119 का वचन 9 कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध कर रखे। और उसमें प्रश्न है और उत्तर भी है। उत्तर है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो अंधियारा है उस अंधियारे को कैसे प्रकाशित किया जाए और किस तरीके से अपनी चाल को जो है कि शुद्ध रखा जाए, किस तरीके से अपनी चाल को शुद्ध रखा जाए। तो वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। इसीलिए वचन 10 में कहता है, भजन संहिता 119 का वचन 10 कहता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ और मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। और 11 कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये वचन है जो हमें रास्ता दिखाता है, ये वचन है जो उजियाला देता है, उजियाला देता है। अगर हम लोग मत्ती के किताब में चलें, मत्ती की किताब में और मत्ती का अध्याय 5 और वचन 15 यहाँ पर देखेंगे, तो अगर 14 देखें, 14 से देख सकते हैं, लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थान पर रखा है ना, ऊंचे स्थान पर रखा है, वो तो छिप नहीं सकता। अगर वो छिप जाएगा, अगर वो छिपेगा तो फिर उसका प्रकाश कैसे आएगा। दीपक अगर छुपा हुआ है तो फिर प्रकाश नहीं दे पाएगा। दीपक को जलाया जाता था और उसे ऊंचाई पर रखा जाता था और सेंटर में रखते थे। सेंटर कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटर में रखेगा तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, वो चारों तरफ उजाला देगा। तो सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें सही मार्ग पर ले चलता है। और अंधकार जो कि हमारे मनों में, जो दिलों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करता है।
ये परमेश्वर का वचन का कार्य है। मगर ज़रूरी है कि हम उसे सेंटर में रखें। विश्वासी होने के नाते क्या हम परमेश्वर के वचन को सेंटर में रखते हैं, यानी केंद्र में रखते हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन केंद्र है या फिर कुछ और हमारे जीवन में केंद्र है? केंद्र मतलब मुख्य चीज़, मुख्य ना, क्योंकि जो सेंटर में है, जो केंद्र में है, वही मुख्य स्थान ग्रहण करता है, वही मुख्य स्थान में है। तो क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में मुख्य स्थान में है? क्या वो सेंटर में है? अगर हाँ, तो फिर वो सही जगह है। क्यों? क्योंकि वो दीपक सेंटर में रखा हुआ है और पूरे घर को प्रकाशित कर रहा है, पूरे घर को प्रकाशित कर रहा है। अगर कहीं वचन कोने में है, यानी दिया अगर कहीं कोने में रखा है, छुपे हुए स्थान में रखा है, तो वो प्रकाशित नहीं करेगा, नहीं उजाला देगा। तो मुख्य बात यह है कि जो दिया है, क्या वो सेंटर में रखा है, क्या उसको बीचों बीच में रखा गया है? अगर बीचों बीच में रखते हैं तो उसका उजाला सब जगह फैलता है। तो मुख्य बात यही है कि जो परमेश्वर का वचन है, क्या हमारे जीवन में सेंटर में, क्या वो मुख्य स्थान पर है? क्या हम वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर हम उजाले में जी रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन दीपक है और हमें उजाला देता है, मार्ग में हमारे लिए उजाला है। तो जब हम प्रभु के राह पे चल रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को दीपक बनाएं, ताकि उसका उजाला हमारे जीवन के सारे अंधकार को दूर करे और जीवन के मार्ग पर हमारे जीवन के मार्ग को प्रकाशित करे और हमें जीवन के मार्ग में हमारी अगुवाई करे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद आज के इन वचन के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपका वचन हम सबके जीवन को प्रभु रास्ता दिखाए और प्रभु हम आपके इच्छा अनुसार, आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।